फॉर योर इंफॉर्मेशन, कृष्ण के जितने मंदिर शंकराचार्य ने खुलवाए उतने महाप्रभु जी ने नहीं खुलवाए। कृष्ण के जितने मंदिर रामानुजाचार्य ने खुलवाए इतने महाप्रभु जी ने नहीं खुलवाए। कृष्ण के जितने मंदिर मध्वाचार्य ने खुलवाए इतने महाप्रभु जी ने नहीं खुलवाए। कृष्ण को कौन ने नहीं मान्यो है? एक बात ध्यान समझो, द्वारका कृष्ण की प्रतिष्ठा शंकराचार्य के द्वारा भई है। शंकराचार्य अपना अलग मठ बना के रहे हैं। द्वारका की प्रॉफिट में से 20% कमीशन नहीं खावे। बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने करी है। बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने करी है। शंकराचार्य बद्रीनाथ के मंदिर को प्रॉफिट को पैसा नहीं लेवे 20% कमीशन। तिरुपति बालाजी की प्रतिष्ठा, तिरुपति मतलब कृष्ण, तिरुपति बालाजी की सारी वही वार्ता है जो श्रीनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता है। गाय जाती थी और वो जो उनकी आंडाल है वो राधा को स्वरूप है। तो तिरुपति बालाजी कृष्ण को स्वरूप है और तिरुपति बालाजी कृष्ण को स्वरूप है। वहां की प्रतिष्ठा रामानुजाचार्य ने करी। श्रीरंग, जाको अपन श्रीरंग जी के हैं, रंग को मतलब है कालो, रंगैया, रंगनाथ, वो कन्हैया की प्रतिष्ठा रामानुजाचार्य ने करी है। कोई रामानुजाचार्य वहां 20% कमीशन नहीं खा रहे है। क्या अपने तकलीफ है पुष्टि मार्ग में कि हम बालकन को अपने मंदिर को कमर्शियल बेस पे चलाना पड़े है, और जब ना पाने कि भाई तनु वित्तजा करो तो गुस्सा क्यों आ रहे हो है? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? या को तेरा खुलासा करो, लफड़ा क्या है? गुस्सा आ क्यों रहे हो है? हम सेवा की तो ना नहीं पढ़ रहे, इतनी तो बात कह रहे हैं कि अपने पैसा से सेवा करो। वहां पे ये बात आ रही है कि बहिर्मुख कर रहे हैं। वहां पे वैष्णव यूं कह रहे हैं कि सिद्धांत वांचवा नहीं तो बहिर्मुख થઈ જવાય। वल्लभ वेदांतनी परीक्षाમાં બેસવાનું નહીં તો બહિર્મુખ થઈ જાય। અષ્ટછાપ ભગવદીઓ કઈ વલ્લભ વેદાંતની ડિપ્લોમા પરીક્ષા આપી હતી? અરે યાર, તો વલ્લભ વેદાંતની પરીક્ષા ડિપ્લોમાની નહોતી આપી અષ્ટછાપ ભગવદીઓએ, તો એ તમારી હવેલીમાં નહોતા આવતા હતા, એ શ્રીનાથજીની હવેલીમાં કીર્તન કરતા હતા। અને એક बात समझो कि श्रीनाथ जी की हवेली को कल्याण राय जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि महाप्रभु जी, हस्ताक्षर आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट करके, कल्याण राय जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि महाप्रभु जी गुसाई जी 7 बालकन तक श्रीनाथ जी के मंदिर से कुछ भी लेने को व्यवहार अपना नहीं है। तो हाल में विठलेश जी ने शुरू की है। हरिराय जी के पिता कल्याण राय जी लिख रहे हैं, तो अपना व्यवहार ही नहीं है, तो न अपना कोई आदमी है। तो वहां वो तो एक अधिकारी को सौंप रखे तो वो चलाते। तो यदि तुम देवालय चला रहे हो तो कम से कम 12 तारीख को डिस्टेंस तो रखो। कोई आचार्य ले नहीं रहे वहां से % कमीशन। पहली बार झगड़ा औरंगजेब के राज्य में विठल रेश राय जी को और मथुरा नाथ जी को भयो। मथुरा नाथ जी मने हमारे पूर्वज, विठलेश राय जी मने तिलकायत के पूर्वज। मथुरा नाथ जी ने कंप्लेंट करी औरंगजेब के दरबार में कि जितनी भेंट आवे विठल नाथ जी ले जाएं, हमको हिस्सा नहीं दें। तो या तो हमको हिस्सा देने की बताओ और घुसवे नहीं दें हमको। वह वक्त जा वक्त वैष्णवन की आने की ऋतु हो गए, तो या तो हमको वहां वक्त हाजिर रहने दो कि जासु भेंट में हम हमारा हिस्सा मांग सके। और वहां पे औरंगजेब ने जजमेंट दियो कि ये क्योंकि तिलकायत है, इनको राइट है भेंट खाने को वह जमाना में, और हमारे ताजी को दंड दियो वह जमाना में 5,000 या 10,000 को कुछ। वो जजमेंट तिलकायत ने छापे, मैंने नहीं छापे। तो अब ये बात समझो कि ये क्या चक्कर है। वहां के कारण ये सारी वार्ताएं घड़ी गई हैं। वो जो गड़बड़ी भई है वह जमाना में गुलाब जामुन पैदा भयो, वहां को ये सारी वार्ताएं जस्टिफाई करने के लिए लिखी गई है। वो वह वक्त की बात है। मतलब गुसाई जी, गिरधर जी, दामोदर जी और विठल राय जी, और उनके कजिन थे हमारे पूर्वज मथुरा नाथ जी। उनमें केस भयो औरंगजेब को, औरंगजेब को जजमेंट है। ये या के कारण ऐसी सब वार्ताएं प्रचलित करी गई हैं। कपोड़ा के टट्टू जो कह रहे हैं वो हाके गए हैं इन वार्ता में, या कारण से हाके गए। या रहस्य को समझो, अपन यह बात को समझे नहीं है, महाप्रभु जी के सिद्धांत को महत्व नहीं गिना है, जबकि गोविंद जी खुद बेचारे आज्ञा कर रहे हैं कि धूर्त कल्पित है,
मूल वचन के अनुकूल होए तो वार्ता सच्ची माननी, मूल वचन से प्रतिकूल होए तो वो वार्ता को वार्ता नहीं मान के धूर्त कल्पित माननी। वो मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। ये आंखों प्रथम स्कंध को जो मर्म है, माने ज्ञान कर्म को इनकार नहीं करना, भक्ति को प्रमोट करना, और भक्ति को जो है वो कृष्ण भक्ति के रूप में लेना, क्योंकि सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव तथात्वम येन संसिद्ध्ये तदर्थम व्यासोक्तान तच्चापि तत्वम येनापि सिद्धेत अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत्। ये प्रथम स्कंद में ये सारी बात वर्णित करी हुई। आप अपने घर जाके प्रथम स्कंद को ये चैप्टर देख लीजिए, भागवत को इंट्रोडक्शन कैसे वहां दियो गयो है। वो आपको महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में या तरह से वह कोरियोग्राफी पे ये वाणी महाप्रभु जी की नृत्य कर रही है। और ये अपन ने आज देखियो, कल अपन डेफिनेटली गोविंदास जी के पद पे आ जाएंगे, या को रिलेट कैसे करना है। ये बेसिक जो है मर्म है, और वो मर्म को जानत नहीं। खोटी खोटी वार्ताएं प्रस्तुत करें कि कुंभन दास जी के ने सो ठाकुर जी को श्रीनाथ जी को कही कि खेल रहे थे श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी खेल रहे थे, और वह वक्त जो है वो घंटानाद भयो तो श्रीनाथ जी ने कही, कुंभन दास जी ने कह दी कि अब तो मैं मंदिर में जाऊंगा। श्रीनाथ जी की तेरे साथ खेल रहे हूं तो खेलवे छोड़ के क्यों मंदिर में जा रहे हो? तो कुंभन दास जी ने कही कि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम अभी और कभी भग जाओ, और वहां तो तुम महाप्रभु जी के पधराए भयो या लिए कभी भगोगे नहीं। अरे एक बात ध्यान से समझो कि यदि ये बात सच्ची है, ये वार्ता सच्ची है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब 252 वैष्णव की वार्ता छपी पहली बार, वह वक्त छापने वाले ने कही कि मैंने 45 कॉपी इकट्ठी करके देखी, कोई कॉपी टैली नहीं हो रही है एक दूसरे से, कोई में कुछ बात है, कोई में कुछ बात है, यह वार्ता को सच्ची कैसे माननी। तो गोविंद जी ने, देवकी नंदन जी ने वह वक्त के 6 बालकन ने कही कि इन वार्ता में काफी गपोड़ाएं घुस गए, और गोविंद जी ने आखो एक श्लोक लिख के दियो कैसे ये जितनी वार्ता है ये महाप्रभु जी के सिद्धांत से अनुकूल होती हो तो इनको सच माननी, नहीं तो धूर्त कल्पित माननी। गोविंद जी माने आज के ये विक्की बाबा के पिता गिरधर बाबा के पिता गोविंद लाल जी के पिता वल्लभ लाल जी के पिता देवकी नंदन जी, और देवकी नंदन जी के पिता गोविंद जी। उनने श्लोक लिखे कि सारी धूर्त कल्पित वार्ता है। और जब दूसरी बार वहां को एडिशन द्वारकादास परीख ने छापे, वहां ने भी यही बात कही कि मैंने कितनी कॉपी टैली करके देखी, इन वार्ताओं में सब गप घुस गई हैं, नाम तो मिले हैं 252 के, पर वार्ताएं नहीं है सच्ची। दृष्टांत के रूप में जो कथाएं कही गई थी वो 252 में घुस गई। वो द्वारकादास की भूमिका में पढ़ो, मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसी ऐसी वार्ताओं को प्रमोट करें। क्यों? वित्तम माया, वित्त जा सेवा बिना वाक्य हो नहीं सके। ये क्या धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थो यर्थाय कल्पिता भागवत को सिद्धांत है। धर्म आप वर्ग है, वो अर्थ के लिए नहीं है। ये झगड़ा सारो अर्थ के लिए है। ये इस वार्तान की खोटी खोटी वार्तान को गपोड़ा के टट्टू हाके, देवकी नंदन जी कह रहे हो कि इन वार्ता में गपोड़ा के टट्टू हाके। क्यों हाके गए वहां को कारण वो बता रहे 252 वैष्णव की वार्ता में। वहां में क्या कि लैया ने, क्योंकि वह वक्त क्योंकि प्रिंट तो होता नहीं, तो जितनी लाइन लिखे उतने के पैसा मिलते। तो कोई लोग भगवती बापा बापी हैं, पूपा पापी हैं, सब अपनी अपनी लाइन लिखवा देते वहां में कि तेरे को ज्यादा पैसा मिलेंगे, ये लिख दे। ऐसे वो कह रहे ऐसे वो स्पष्ट कह रहे। ये तो मैं नहीं कह रहे, 150 साल पहले की बात बता रहे हूं आपको कि इन्हें गपोड़ा के टट्टू याली घुस गए। उन वार्ताओं के आधार पर महाप्रभु जी के सिद्धांत को कैंसिल किया जा सके। मैंने कही कि देखो आप बात ध्यान से समझो कि यदि ये वार्ता को सिद्धांत सच्चो है कि श्रीनाथ जी कभी भगेगो नहीं, तो नाथा द्वारा क्यों भाग गए श्रीनाथ जी? वह मंदिर में वह वार्ता में लिखा है कि कभी श्रीनाथ जी जाएंगे, पधारेंगे नहीं, महाप्रभु जी के कहानी होने के कारण। तो महाप्रभु जी की कहानी से बड़ी तो कहानी वाकई अजब कुंवरी की कहानी हो गई। अजब कुंवरी को श्रीनाथ जी ने प्रॉमिस करी थी कि मैं त्या आऊंगा तेरे यहां तक, वहां पधार गए। तो महाप्रभु जी की कहानी कम हो गई, अजब कुंवरी की कहानी ज्यादा हो गई।
और वो अजब कुंवरी है ही नहीं कोई। मेवाड़ को इतिहास उठा के देख लो, वो बेचारी विधवा है ही नहीं। अब वो बतावे कि अजब कुंवरी जो है वो नाथद्वारा में वही ठिकाने रहती थी, झोपड़पट्टी में। थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है उदयपुर के राणा की फैमिली की विधवा औरत को झोपड़पट्टी में राणा रहने नहीं दे सके। अजब कुंवरी के 2 बेटाएं हैं, मारवाड़ की हिस्ट्री में लिखे, विधवा थी नहीं, बाल विधवा। वो बाल विधवा थी करके झोपड़पट्टी में यहां रहती थी करके शना जी अभी भी झोपड़पट्टी में विराज रहे। वो क्या बेवकूफ बना रहे हो। खोटी एक वार्ता घड़ ली के औरंगजेब को जो है वो शना जी ने कही कि ये गोस्वामी तुमको पधरा नहीं जाएंगे, महाप्रभु जी से डरा है या लिए, तो तू मंदिर तोड़ने आ जा तो मैं पधार जाऊंगा। और औरंगजेब की पीठ पे अपना चरण छाप दियो। अरे शना जी को और कोई मिलियो नहीं, औरंगजेब ही मिलियो। जो औरंगजेब खुद लिख रहे है मरते वक्त कि मैं इतना पापी हूं कि कोई नरक में भी मुझको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और गिल्ट फील कर रहे हो। अपने पुष्टि मार्ग के हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से वो इतना गिल्ट फील कर रहे हो। वही श्रीनाथ जी को मिलियो। और पाछा वाको वार्ता कैसी है कि रात को आगरा से उड़ के आता तो दाढ़ी से श्रीनाथ जी को मंदिर साहब, इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं आती वाकई भाई, छोटी सी दाढ़ी आती। दाढ़ी से कैसे झाड़ू काटेगा, गप, ऐसी ऐसी गप। और वो वार्ता में स्पष्ट लिखा है कि हम गोकुलनाथ जी की वार्ता के आधार पर यह वार्ता लिख रहे हैं। तो गोकुलनाथ जी की वार्ता के आधार पर, तो गोकुलनाथ जी की वार्ता कैसे आ गई? गोकुलनाथ जी की वार्ता है तो ये सब वार्ताएं क्यों प्रमोट करी जा रही हैं? कोई तरह से महाप्रभु जी के सिद्धांत को खंडित करना। वर मरो के कन्या मरो, गौर नु तरभाणु भरो, सिद्धांत एक है। वह उठा के देख लो, भूमिका में दिखाऊंगा आपको, स्पष्ट लिखे भयो है। वह वक्त 6 बालकन की, 6 बालकन की सिग्नेचर है, गट्टू लाला जी की सिग्नेचर है, नाथद्वारा के रमेश कुमार शास्त्री की सिग्नेचर है, सबकी सिग्नेचर वहां में कि भाई इनमें गपोड़ाएं घुस गए सब। जब तक इन गपोड़ान को संशोधन नहीं हो तब तक मत छापो। और वानी के कैसे पता चले कि क्या गपोड़ा है क्या सच्चा है? जो मिली सो छाप दी। कोई बापा से पूछो, कोई बापी से पूछो, तमने शू साचू लागे छे? बोले आ साचू लागे छे, तो छापो। अरे भाई साचू तो लागे, कोઈને काई पण साचू लागे, एमां कई वार्ता साची थई केवी रीते कही शकाय? और वो द्वारकादास परीख भी कह रहे हो भूमिका में, सब वार्ता पढ़े, वो भूमिका कोई पढ़े ही नहीं है, वाको क्या करना? नहीं पढ़े तो हमें क्या करना? ऐसी ऐसी गड़बड़ फैलाते रहे सब लोग। केवल प्रश्न एक है, यथा कथनचित कृष्णस्य भजनम वारयन्ति ही, और वो भजन को वारण करना, और वो भजन को वारण करने के बाद महाप्रभु जी कह रहे हैं अयमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति तेषाम कर्म वशानाम ही भव एव फलिष्यति। ये कर्म के अधीन जो जीव हैं उनको अंत में तो भक्ति नहीं मिलेगी, भव ही मिलेगा। कैसे उतरते भव पार, वो कह रहे हैं ना, मंदमति मंद भाग्य कोटि उपद्रव है कली में, साधन सब नष्ट भये पावत नहीं भव पारो, भव एव फलिष्यति। कहां से आ रही हैं ये सब बातें? देखो तुम वाक्य बात महाप्रभु जी एक बात कह रहे हैं, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो यदा भवेत्, कर्म निष्ठा तदा ज्ञेय यदा चित्तम प्रसीदति, और भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण प्रसीदति, निष्ठा भावे फलम तस्मान् नास्तेवेति विनिश्चय, निष्ठा च साधनैरेव न मनोरथ वार्त्या। ज्ञान की निष्ठा क्या है कि सर्वज्ञो ही यदा भवेत्। कौन सा सर्वज्ञता? आत्मैक्य को ज्ञान। एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक तत्व को जानो तो सबको ज्ञान हो सके, वो ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा कदा ज्ञेया, तो कह रहे हैं यदा चित्तम प्रसीदति, चित्त कब प्रसन्न होगा कि जब तुम्हारे एक्शन और तुम्हारे कामना में सेपरेशन हो जाए। क्योंकि कामना और एक्शन, तुम्हारी वांट्स और तुम्हारी ड्यूटी जब एक दूसरे से क्लब हैं,
तो तुम्हारा एक्शन ही तुमको दुखी करते हुए है, क्योंकि तुम्हारे कोई भी वांट्स ऐसी है नहीं कि जो एक्शन से तुम्हारे अल्टीमेटली सेटिस्फाई हो सके। वो 99 को चक्कर शुरू हो जाए, वांट्स जुड़ी भई होने का, जो मैंने आपको चमड़ी छुट्टी पड़ जाए वाक्य उदाहरण से समझायो। तो जा वक्त निष्काम कर्म करो, वह वक्त तुम्हारे चित्त में कोई कामना को आवेगी नहीं है, कामना को आवेगी नहीं है। तो कर्म सफल भयो तो क्या, कर्म विफल भयो तो क्या, कर्म अच्छी तरह से भयो तो क्या, कर्म अच्छी तरह से नहीं भयो तो क्या। तुम कर्म कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी जा वक्त कर रहे हो, वह वक्त तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता रहनी और रहनी है। जब ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ गेनिंग कर रहे हो, वह वक्त तुमको गेन भयो कि नहीं भयो, थोड़ो भयो तो दुखी, ज्यादा भयो तो दुखी, सब तरह से वहां में दुखी दुखे काम सु जा वक्त अपना कर्म अटैच्ड हो जाए तब। तो वाकले महापुरुष कहें कि यदा चित्तम प्रसिद्धति, चित्त तुम्हारा प्रसन्न है कि नहीं, चित्त प्रसन्न है तो तुम्हारी कर्म में निष्ठा है, चित्त प्रसन्न नहीं है तो तुम्हारी कर्म में निष्ठा नहीं है। और भक्ति निष्ठा कब है, यदा कृष्ण प्रसिद्धति, कृष्ण तुमसे कब प्रसिद्ध होएगो, जब तुम बहिर्भजन करोगे और बहिर्भजन में वाकु भगवान तरीके मानोगे तो वो कृष्ण प्रसन्न करेंगे। तो ब्रह्म तो प्रसन्न है ही, परमात्मा तो प्रसन्न ही है तुम्हारे पे। कृष्ण की प्रसन्नता बहिर्भजन मूलक प्रसन्नता है, बहिर्भजन तुम नहीं कर रहे हो तो काय को प्रसन्न होगा तुमको, वो भगवान ही नहीं है तुम्हारा। तुम कोई मूर्ति की सेवा कर रहे हो, धातु पत्थर की, भगवान की तो सेवा कर नहीं रहे हो, तो भगवान क्यों प्रसन्न होगा तुमको। निष्ठा भावे फलम तस्मान नास्त्येवेति विनिश्चय निष्ठा च साधनैरेव न मनोरथ वार्तया। और महाप्रभु जी स्पष्ट करें, स्वाधिकारानुसारेण मार्गस्त्रेधा फलायहि। तुमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम्हारा काय में अधिकार है। याज्ञ और देवत को पुष्प फल मानने को तुम्हारा अधिकार है कि देव और अध्यात्म को फल पुष्प मानने को अधिकार है कि अध्यात्म को पुष्प मान के कृष्ण को फल मानने पे तुम्हारा अधिकार है। वो पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, फिर जो निगाह है यार कहे मान जाइए। पहले अपने दिल की रजा देखो कि तुम्हारा स्वाधिकार क्या है। स्वाधिकारानुसारेण मार्गस्त्रेधा फलायहि। पर महाप्रभु जी पाछी एक बात कह रहे हैं, जो प्रथम स्कंद से आ रही है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य प्रदता अधुना यधिकारास्तु सर्वेव गता कलौ। कर्म के अधिकार खत्म हो गए हैं, ज्ञान के अधिकार खत्म हो गए हैं, बच गयो है एक अधिकार, वो कृष्णश्चेत सेव्यते भक्त्या कलिस्तस्य फलायहि। कृष्ण को यदि भक्ति से तुम सेवन कर सको हो, भक्ति से सेवन कर सको तो ये कलयुग तुमको बाधक नहीं होएगा। नहीं तो ये कलयुग तुमको बाधक है और है। ये महाप्रभु जी का आखो प्रथम स्कंद की वो अध्याय पढ़ लोगे तो पूरी वाकी समरी महाप्रभु जी ने यहाँ करी है। और ये मर्म महाप्रभु जी ने खोजो है। और ये मर्म को किन लोगों ने नहीं खोजो, एक बात ध्यान से समझो, कृष्ण को कौन ने नहीं मान्यो है।